मम्मी जी हैं मेरी और इनका नाम है संतोष जैन। बहुत समय से, कम 5-10 साल से ये परेशान चल रही थी घुटनों के लिए और थोड़े से घुटने टेढ़े से ही लग रहे थे और चलने में रात को भर चिल्लाती थी दर्द के कारण। डॉक्टर साहब को दिखाने आए थे तो डॉक्टर साहब ने बोला कि इनका ऑपरेशन कर दूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब भी थोड़ा 75 के हैं, तो 1-2 डॉक्टर से पहले बताया था तो वो बोले थोड़ा रिस्क है मैडम, तो ऑपरेशन नहीं कराया हमने। फिर अब डॉक्टर साहब ने, पृथ्वी जैन जी ने बोला कि नहीं मैं कर लूँगा ऑपरेशन आराम से, और मैंने 80-80 साल के लोगों का भी किया है, तो ऐसे रिस्क की बात नहीं है, आप इनको तैयार करो अगर ये करवा सकते हैं तो। फिर मैंने पापा जी और मम्मी जी से बात की, पापा जी तैयार हो गए और मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए कि अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रिस्क उठाया जा सकता है तो उठाएंगे, अपन हो सकता है सही हो जाए बिल्कुल। तो अब ऑपरेशन से के बाद आराम से चल रही है अभी ये। इन लोगों ने जैसे बोला था कि हमारा ऑपरेशन हुए बाद ही लोगों के हाथ पैर जाम है तो रिस्क उठाना पड़ेगा, नहीं भी हो। पर मेरे पापा ने कहा कि भाई वैसे भी नहीं होता तो भी 2-3 साल बाद ये व्हील चेयर पे आने वाली है, क्योंकि हालत डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि चलने खुद के भी काम नहीं कर पाएंगी ये। लेकिन अब यही है कि उन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मेरे फादर इन लॉ भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने खुद ने बोला कि नहीं रिस्क तो लेना है सीमा, तो अगर ले लेते हैं अपन, अगर लिए बात सही हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है भाई। वैसे भी 2-3 साल बाद खुद के काम करने बंद हो जाएंगे इनके, इससे अच्छा एक बार रिस्क ले लेते हैं, हो सकता है सही हो जाए तो अगले 10-15-20 साल सही हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है किसी। नहीं, अभी कल इनको देख के मेरे घर के सामने एक जज साहब हैं, तो वो लोगों ने मतलब वो 65 पे ये शायद वो डर के बारे ही नहीं करा रहे थे। तो मैं जब घर गई एक बार घर पे तैयारों ने, तो बोलते अब हम भी सोच रहे हैं कि अगर इनका सक्सेसफुल हो जाता है तो हम भी सोचेंगे कि हम भी कराने की हिम्मत करें, क्योंकि वो 65 के हैं लेकिन उसके बाद भी डर रहे हैं कि लोगों ने कह दिया कहीं को जाम हो गए पैर नहीं जाते, तो बोले आप बता देना कि किस जगह कराया तो हम भी सोच लेंगे वहीं से करा लेंगे। इसलिए मेरे खुद के भी घुटनों की गद्दी फटी हुई है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ पे, मतलब मैं डॉक्टर साहब से मेरे लिए कह रही थी कि मेरा ऑपरेशन कर दो, लेकिन उन्होंने कहा आपका भी नहीं करूँगा क्योंकि आपके भी घुटने घिसने स्टार्ट हुए हैं, फिर बार बार खोला नहीं जाएगा, आपकी एज भी 50 के आसपास हूँ मैं, तो बोले थोड़ा घुटने घिस जाएंगे तब नी ट्रांसप्लांट कर देंगे, अभी बार बार नहीं खोलेंगे। तो मैं मेरे लिए आई थी एक्चुअल में, तो पर उन्होंने कहा आपका नहीं, मैं इनका कर दूंगा क्योंकि ये सही हो जाएंगी, आपका थोड़ा सा वेट करते हैं अपन, जितना चला सकते हो आप चलाओ। हॉस्पिटल तो बहुत रियली में मतलब ऐसे मुझे एटमोसफेयर घर जैसे ही लगा। देखो एक तो क्या है कंफर्टेबल है, यहाँ पे बेड भी अच्छा था और कंफर्टेबल, ऐसे नहीं है बाथरूम सब बढ़िया लगा, तो ऐसे लगा नहीं कि मैं घर से बाहर हूँ। स्टाफ तो बहुत है ही, देखो हेल्पिंग वाला खुद आता है और 3-3 4-4 बार खुद कराते हैं, एक कोई भी आएगा वहाँ से, और कंपाउंडर जो भी होंगे या कोई भी होगा जो रन पे जो टाइम पे होगा वो खुद आते हैं और खुद कहते हैं मैडम आपने चलवाया नहीं चलवाया, और खुद चलवाते हैं साथ में हमारे। 1-2 बार तो ऐसा हुआ वॉशरूम में थोड़ा सा मैं अकेली रह गई थी और कोई उठाने में दिक्कत आई, तो एक आया था कंपाउंडर भैया, वो खुद आया उठवाया और फिर बैठवा के खुद गया यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई घर का पर्सन नहीं हो, अकेली भी नहीं पड़ी, मतलब आके वो बच्चे ने हेल्प करी मेरी। मुझे खुद को पता था कि मैं रात में सोती थी तो बहुत दर्द में बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी अम्मा कि मैं मतलब मेरे से हो नहीं रहा है, और फिर चलने में भी बहुत दिक्कत आती थी, और इवन उनके जो नीज़ है वो भी बहुत बेंड थे। तो अभी बहुत बेटर है, अभी एकदम सीधे हो गए और अभी चल रही है अच्छे से। पहले तो बहुत पेन में थी तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता था, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है। नहीं 2 दिन तो मैं भी डरी थी, देखो सही बात हूँ, मैं भी डरी थी और कुछ नहीं, एक डर ये बैठा था कि ऑपरेशन टेबल पे कुछ नहीं हो जाए, मतलब मेन मुझे यही था। वैसे उन्होंने हार्ट की सब जांचें करवाई दी थी, उन्होंने भी कहा था कि हम एज फैक्टर के कारण 2-3% तो रिस्क मान रहे हैं, तो 2-3% तो मैं भी डरी थी। पर मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, सोच उनकी अच्छी है, मेरे इनके बेटे भी ने कहा अब रिस्क उठाना पड़ेगा, है ना, लेकिन अगर सही होने का चांसेस है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। 100 में से 1% तो वैसे भी आपके साथ आपका भाग्य होता ही है, कितना ही कर लो, वो घर बैठे भी कुछ कर सकता है और बिना उसके भी, तो आपको 1% रिस्क तो उठानी पड़ेगी सोच के कि भैया कोशिश करूँ, हो सकता है 99 चीज़ बदल जाए मेरी। तो अब ये बदल ही गया है, मतलब इनकी तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत थी, मतलब मैं आपको रिकॉर्डिंग बता दूँ, नहीं तो चलते हुए कि बिल्कुल इस तरह हो रहे हैं, पैर नीज बहुत बेंड हो गए, ऐसे तिरछे थे, तरफ मतलब देख के डर गए क्योंकि साड़ी में रहते थे तब तक तो ध्यान नहीं दिया। अब पहली बार ये ड्रेस बनाई है तो इसमें पता चल गया कि पैर इस तरह हो रहे हैं, तिरछे हो रहे हैं, इसलिए नहीं बहुत मतलब डॉक्टर साहब तो खैर है ही वेल डन, बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव नेचर है। सुबह भी जैसे कल थोड़ा सा परसों पेन हो गया था मम्मी जी को तो रो पड़ी एकदम, तो डॉक्टर साहब लिफ्ट में जाते जाते छोड़ के वापस आए कि अम्मा जी कैसे रोई, मैं कहा नहीं वो दर्द से परेशान हो रही ज़्यादा, तो बोला चलो ठीक है अब इंजेक्शन लगवाते हैं, अभी अम्मा जी सही हो जाएंगी। मतलब मैं खुद ताज्जुब कर गई थी कि वो लिफ्ट में से आधा रोक के आवाज़ सुन के वापस आए और फिर मतलब बोल के गए स्टाफ को कि पहले इनकी वो लगाओ, इनकी ज़्यादा दर्द हो रहा सहन नहीं कर पा रही, तो इसलिए ये